आज हम लोग FYUGP प्रोग्राम के अंदर कॉमर्स का सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट पेपर जो आप लोगों का मेजर 2 पेपर है, मेजर 1 तो हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं और मेजर 2 पेपर है उसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, नहीं उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। वो पेपर का नाम क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर यूनिट 1 का नाम है कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 1 है ये आपका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पेपर का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले बोलता है कि बिज़नेस के बारे में जानिए, बिज़नेस का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। तो बिज़नेस क्या है वो जानने से पहले हम लोगों को ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में जानना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, मानवीय क्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बिज़नेस का बेसिक चीज़ से बता देते हैं, एकदम शुरुआत से बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से बिज़नेस का स्टार्टिंग होता है, वहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं और पूरे बिज़नेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। अगर इसे क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिजनेस व्यवसाय क्या है और इसके उद्देश्यों का वर्णन करें, क्या उद्देश्य है और व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको पूछेगा कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है आपका यूनिट 1 हम लोग चल रहे हैं। ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 1, यहाँ लिखा भी है 1.1 यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें पहला टॉपिक यूनिट 1 के अंदर पहला टॉपिक है बिज़नेस का इंट्रोडक्शन। बिज़नेस क्या है ना, कितने प्रकार का होता है, बिज़नेस के अंदर कौन कौन से एक्टिविटी शामिल होते हैं। तो चलिए हम लोग बिज़नेस का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले बिज़नेस के खानदान के बारे में पढ़ लें। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटी। इस दुनिया में जो भी काम होता है ना, इस दुनिया में जो भी काम होता है वो सारे काम किसके अंदर शामिल होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब मनुष्य इस दुनिया में जो भी काम करता है, मनुष्य इस दुनिया में जो भी काम करता है सारे काम किसके अंदर आ जाते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम खाना खाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी है, आपको पढ़ा रहे हैं ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है, हम काम कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी है, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी, बोल रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ भी काम इस दुनिया में लोग करता है तो उसको कौन सा काम बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। तो मानवीय क्रिया। कोई दिक्कत किसी को? अब इंसान 2 तरह के काम करते हैं, मानव 2 तरह के काम करते हैं। कुछ काम पैसा कमाने के लिए करते हैं और कुछ काम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, खुद की संतुष्टि या सेवा भावना के उद्देश्य, सर्विस मोटिव, ये होता है सर्विस मोटिव। और ये जो होता है वो किसके लिए होता है? प्रॉफिट मोटिव, यानी इनकम कमाना है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं हम लोग? हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या सेवा देने के लिए पढ़ा रहे हैं? आपसे फ़ी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, यानी हम यहाँ का क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव है। तो इसका पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है कि हमको यहाँ प्रॉफिट कमाना है। और वो कौन सा मोटिव होता है? सर्विस मोटिव, वहाँ सेवा करना होता है। जैसे अनार्थिक क्रिया में क्या क्या है? ऐसी क्रिया जिसमें अर्थ कमाना यानी पैसा कमाना शामिल नहीं होता है। इसमें ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कि सेवा करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो बताइए बिजनेस क्या सेवा करने के उद्देश्य है? तो इसलिए बिज़नेस के बारे में तो इसमें हमको पढ़ना नहीं, खाली बस साइड करके छोड़ दिए, हम लोग उसमें इंटर करेंगे। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं? जैसे धर्म प्रचार जो करता है वो पैसा नहीं कमाता है, देश सेवा पैसा नहीं कमाता है, कोई दिक्कत है? ये सब जो है, अब देश सेवा मतलब ये नहीं कि आर्मी में नौकरी ले लिए, वो पैसा कमाने के लिए है, लेकिन हम देश के लिए ऐसे ही सर्विस दे रहे हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसा क्रिया जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए, एक माँ अब घर में अपने बच्चे का लालन पालन करती है, कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। वही माँ हॉस्पिटल में जाके किसी दूसरे के बच्चे का लालन पालन करती है, कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। मैं अपने बच्चे को ट्यूशन देता हूँ, नॉन इकोनॉमिक। दूसरे बच्चे को पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक। डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करते हैं, नॉन इकोनॉमिक, और दूसरे के बच्चे का इलाज करते हैं, इकोनॉमिक। इसका मतलब है इस दुनिया में हर इंसान दोनों काम करता है, इकोनॉमिक भी, नॉन इकोनॉमिक। कोई व्यक्ति अपने घर वाले लोगों को खाना बना के खिलाता है, नॉन इकोनॉमिक। होटल में खाना बना के खिलाता है, इकोनॉमिक। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई गाड़ी अगर ख़रीदा है, अपने लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, नॉन इकोनॉमिक। दूसरे लोगों को पहुंचाता है, इकोनॉमिक। बात समझ गए? इसका मतलब इस दुनिया में जितने लोग हैं वो दोनों काम करते हैं, इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक भी। तो दोनों काम करते हैं। तो हम लोग को चूँकि बिजनेस पढ़ना है इसलिए नॉन इकोनॉमिक को हम लोग साइड कर देते हैं। नॉन इकोनॉमिक को हम लोग को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग किसको देखने वाले हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या होता है इकोनॉमिक में? पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में लोग क्या क्या करता है और जाने क्या क्या करता है। बहुत सारा काम, चोरी है ना, लूटपाट,
डकैती, सब काम कर देता है। बोलता है जितना काम पैसा कमाने के लिए इस दुनिया के लोग करते हैं उस सारे काम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इस दुनिया के लोग पैसा कमाने के लिए जो जो कर्म करते हैं सारे काम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में। या तो वो काम बिजनेस होगा, बिजनेस करके पैसा कमा रहा होगा। इस दुनिया का सारा इंसान यही 3 जगह से पैसा कमाता है। या तो बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, या तो वो प्रोफेशन पेशा से पैसा कमा रहा है, प्रोफेशन से, और या तो रोज़गार से पैसा कमा रहा है। यानी पैसा कमाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप बिजनेस करो, या तो आप प्रोफेशन में जाओ, पेशेवर बनो। जैसे हम लोग प्रोफेशनल है, डॉक्टर क्या है? प्रोफेशनल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? प्रोफेशनल है। और या तो तुम रोज़गार में जा सकते हो, दूसरे के यहाँ काम करो। अब बिज़नेस क्या होता है? तो बिज़नेस में याद रखिएगा, जहाँ आप प्रोडक्शन और सेल करके पैसा कमा रहे हैं, सामान बना के और बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो वो काम क्या कहलाता है? बिज़नेस। जैसे जो ये पेन को बना रहा है और बेच रहा है वो बिज़नेस होगा। जो ये डिजिटल बोर्ड बना रहा है बेच रहा है बिज़नेस होगा। जो कपड़ा बना रहा है बेच रहा है बिज़नेस कर रहा है। अच्छा, बिजनेसमैन को क्या मिलता है? ये मेहनत करने का, मेहनत कर रहा है ना जी बिज़नेस करके, तो इसको क्या मिलता है? इसका रिवार्ड क्या होता है? इसके मेहनत का प्रॉफिट। भाई ये कर किसके लिए रहा है? इतना प्रॉफिट के लिए। प्रोफेशन क्या होता है? जहाँ लोग विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज के जरिए पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, वकील, ये सब क्या है? प्रोफेशन का काम। ये क्यों बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशन है। अपना नॉलेज बेच रहा है, ये सामान बेच रहा है, ये नॉलेज बेच रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति नॉलेज बेच के पैसा कमाता है, अपने स्किल से पैसा कमाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। अपने प्रोफेशन मतलब कुछ रुपया नहीं लगाया, बस हुनर उसके पास है, उसी हुनर से वो पैसा कमा ले रहा है। अच्छा, इन लोगों का प्रॉफिट क्या कर, मतलब इनकम क्या कहलाएगा? अगर ये लोग कमाता है तो उसको किस नाम से जानेंगे? तो ये लोग इनकम कमाता है। क्या कमाता है? याद रखिएगा, इनकम कमाता है। हम लोग क्या कमाते हैं? हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं क्या? नहीं, हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। तो जो प्रोफेशनल लोग होता है वो इनकम जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इनकम। और जो रोज़गार में होता है, वो रोज़गार का मतलब होता है दूसरे के लिए सेवा देना। रोज़गार का मतलब है कि हम दूसरे के लिए सेवा देंगे। दूसरे के लिए मतलब जाएंगे किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, अपने मालिक के लिए सर्विस देंगे, मालिक बदले में महीने में हमको क्या देगा? इसमें हमको क्या रिसीव होगा बताइए? सैलरी या वेजेस, या तो मजदूरी या तो वेतन मिलेगा। और क्या मिलेगा इसमें बताइए? सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार के नौकर हैं, सरकार जो इंस्ट्रक्शन देती है उसको फॉलो करते हैं। सरकार बोलती है इधर ये करो वो करो, जो बोलती है वही करते हैं, और बदले में महीने में हमको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। तो वैसे काम को क्या बोलते हैं? रोज़गार। तो इस दुनिया में 3 ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका बताइए कौन सा तरीका? बिजनेस। दूसरा तरीका प्रोफेशन, और तीसरा तरीका रोज़गार। 3 तरीके हैं जो आप पैसा कमाया जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अब अच्छा, चोरी करना किसके अंदर आएगा? चोरी करना बिजनेस है, प्रोफेशन है, या एम्प्लॉयमेंट है? प्रोफेशन है। कला है ना जी चोरी करना, सबके बस की बात है ताला तोड़ देना। एक कला है, हुनर है, ये सबके बस की बात नहीं है। एकदम सफाई से ताला तोड़ के घुस के चोरी करके निकल गया, प्रोफेशन है। नहीं तो सुनो, प्रोफेशनल किलर है, मतलब समझते हो? ऐसा मर्डर करेगा सामने लोग पता नहीं चलेगा, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल शूटर है, मतलब वो आम शूटर नहीं है, प्रोफेशनल शूटर, उसका काम है वही है। एक होता है आम शूटर, गोली चलाया 15 को तो पता चला एक लगा, वो भी कंधे पर टच करके चल गया, आदमी मरा ही नहीं। अब प्रोफेशनल शूटर है कि भैया आप जहाँ भी रहो मार दिया तो मतलब गए आप, उसका काम ही वही है, एक्सपर्ट है। तो वो कहलाता है प्रोफेशन। चोरी करना हो, डाका डालना हो, सब मर्डर करना हो, सब प्रोफेशन है। पेंटिंग करना हो, डांसिंग करना हो, सब वो सब प्रोफेशन। वो सबसे अगर कोई पैसा कमा रहा है तो प्रोफेशन है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हम कमाई करते हैं ना उस कमाई को 3 रूप में हम जानते हैं। अगर हम बिजनेस करके कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। अगर हम प्रोफेशन से कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं? इनकम। और अगर हम रोज़गार से कमा रहे हैं तो क्या कमा रहे हैं? सैलरी। और यहाँ क्या कमाते हैं? यहाँ पुण्य कमाते हैं। यहाँ क्या मिलता है? पुण्य मिलता है कि अच्छा लगता है, मन को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुद संतुष्टि लगता है कि हाँ चलो हम कुछ किए। अब हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा करना बताओ पैसा कमाने के लिए? हम लोग पूजा करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति है जो पूजा करवाता है पैसा कमाने के लिए। अच्छा, पूजा करना क्या है? पंडित जी पूजा करवा रहे हो, क्या है? बिजनेस है, प्रोफेशन है, या एम्प्लॉयमेंट है? प्रोफेशन है। कोई सामान नहीं बना रहे, वो प्रोफेशन का काम कर रहे हैं, और वो प्रोफेशन के बदले में क्या कमा रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन है? अब हम लोग को चूँकि क्या पढ़ना था बताइए? टॉपिक का नाम क्या था? बिजनेस। हम लोग इंटर किए हैं बिजनेस। अब हम लोग बिजनेस के बारे में क्या करके, अब सबके बारे में नीचे परिभाषा लिखा हुआ है, जो हम लोग समझा रहे थे सबका परिभाषा नीचे एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ। आप खुद पढ़ोगे समझ जाओगे, क्योंकि हम यहाँ समझा चुके हैं। अब चलिए एक करके लेकिन पढ़ देते हैं। इतना आसान ये नोट्स बना हुआ है कि कोई पढ़े
समझा देंगे अगर बेसिक चीज़ तो पढ़ने के बाद सब समझ में आनेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बना हुआ है, इसको इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको दोनों पढ़ना है, दोनों पढ़िए। ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया, क्या लिखा है मानवीय क्रिया? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को की संतुष्टि के लिए जो भी काम करता है, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो भी काम करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, मानसिक शांति से भी हो सकता है। पूजा करना क्या है? मानसिक शांति, मन की को अच्छा लगता है। बोलता है व्हाट एवर एक्शन अ मैन डज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड्स इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू मनी एज वेल एज रिलेटेड टू मेंटल पीस। कोई दिक्कत है? यानी इस दुनिया में जो भी लोग काम करता है वो कौन सा का एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी है, मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया के अंदर पहला क्या था? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? देखिए तो वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। हाँ या नहीं? क्या बोला है? दोज एक्टिविटी हुज पर्पस इज टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल में बताओ, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल वर्क्स, वर्किंग इन अ फैक्ट्री। पैसा कमाने का काम है ना। यहाँ हिंदी में क्या लिखा है? जैसे एग्जाम्पल में वस्तुओं का क्रय विक्रय, वकालत का काम और कारखाने में नौकरी करना। अच्छा तुम लोग गौर करें, तीनों चीज़ बोल दिया। वस्तुओं का क्रय विक्रय मतलब बिजनेस, वकालत का नाम मतलब प्रोफेशन, और कारखाने में काम करना मतलब एम्प्लॉयमेंट। तीनों चीज़ तो बोल ही दिया। अब इसके अंदर देखिए नीचे लिखा है, इसके अंदर क्या था? पहला बिजनेस था। अब बिजनेस का काम क्या बताइए? प्रॉफिट के लिए सामान को खरीदेगा और बेचेगा, या बनाएगा और बेचेगा। तो अगर कोई व्यक्ति सामान को बनाता है और बेचता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या काम कर रहा है? बिजनेस। पूछेगा व्हाट इज बिजनेस, तो याद रखेगा अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए किसी सामान को बनाता भी और बेचता भी, दोनों काम करना चाहिए। अच्छा केवल अगर कोई बेचता है तब क्या कहलाएगा? जैसे राशन दुकानदार इधर जो आसपास में दिख रहा है वो क्या करता है? खुद चावल बनाता है, हल्दी पाउडर खुद, तेल खुद नहीं, वो किसी से खरीदता है और किसी को बेच देता है। उसका काम बनाने का नहीं, तो उसको क्या बिजनेस बोलेंगे? नहीं, वो ट्रेड है। वो क्या कर रहा है? ट्रेड, व्यापार। उसको ट्रेडर बोलेंगे, व्यापारी। वो व्यापारी है। बिजनेसमैन वो होगा, हम लोग बहुत गलत डेफिनेशन जानते हैं, उसको भी बिजनेस बोलता है। और वो आदमी पूछोगे दुकानदार वाले को क्या कर रहे हो, बोलते बिजनेस अपना। अच्छा बिजनेस है? और हाँ बिजनेस है, परिभाषा नहीं पता बिजनेस का। बात समझ गए? इसका मतलब है कि बिजनेस का मतलब है कि सामान को बनाना और बेचना दोनों। अगर आप दोनों काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तब आप बिजनेस में हैं। आप केवल सेल कर रहे हैं तो आप ट्रेड में हैं, व्यापारी हैं आप। व्यापारी क्या करता है बताओ? व्यापारी सब्जी का व्यापारी क्या करता है? सब्जी खुद उगाता है? नहीं, किसान से खरीदेगा, गांव जाकर यहाँ बेच देगा। उसका काम ही खरीदना और बेचना, उसी में कमाता है वो। लेकिन जो व्यक्ति खुद बनाता भी और बेचता है वही बिजनेस कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा है व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन और विक्रय यानी लगातार रेगुलर लेवल पर, यानी लगातार जो है किसी सामान को बनाया भी और बेचा भी जाता है। अगर ये दोनों काम हो रहा है तो वो काम क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ साफ लिखा है कि हमको दो चीज़ करना है, प्रोडक्शन करना है और सेल करना है। दोनों अगर हो रहा है, यहाँ देखिए लिखा है प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अच्छा एक चीज़ और है, गुड्स भी और सर्विसेज भी, यहाँ भी लिखा है। सामान बनाना तो समझते हैं सब लोग कि कार बना के बेच रहा है, बिल्डिंग बना के बेच रहा है, सामान समझ में आता है। बिस्किट बना के बेच रहा है, साबुन बना के बेच रहा है, तो वो बिजनेस है। ये सर्विस बना के बेचने का काम कौन करता है? ये कौन बिजनेस कर रहा है? कि सेवा बना के बेच रहा है? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, बिजली कंपनी क्या कर रही है? पहले बिजली बना रही है फिर आपको बेच रही है, तो बिजनेस है कि नहीं? हाँ या नहीं? अच्छा इंश्योरेंस वाली कंपनी पहले इंश्योरेंस का प्रोडक्ट रेडी कर रही है फिर आपको बेच रही है। बैंक वाला वही काम बैंक वाला लोग कर रहा है। वही काम आपका टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी कर रही है, चाहे रिलायंस हो, चाहे रिलायंस जियो हो, चाहे एयरटेल हो। क्या कर रहा है वो लोग? पहले सर्विस रेडी कर रहा है, पहले टावर इंस्टॉल करके 5G रेडी कर दिया, उसके बाद आपको बेचेगा। तो ये भी तो बिजनेस कर रहा है। तो बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को जहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड सेल किया जा रहा है वो एक्टिविटी क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है डेफिनेशन में? 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अब बिजनेसमैन का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या इनकम कमाना? प्रॉफिट कमाना। दूसरा काम हम लोग पढ़ते हैं पेशा, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? पेशा के अंदर क्या होता है? बोलता अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से पैसा कमाता है, बोलता है पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने से की जाती है। जैसे वकालत, चिकित्सा,
बोलता है द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन बाय अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, बस, टू सर्व डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इम्पार्शियल, लाइक एडवोकेट है ना, मेडिसिन्स मतलब डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स हम लोग लिख ही लिए, टीचर्स, सब प्रोफेशनल हो गए। सिंगर भी दो तरह के होते हैं, प्रोफेशनल सिंगर होता है वो भैया पैसा लेगा तभी सिंगिंग करेगा। एक होता है हम लोग जैसे गांव में हैं, कहीं मंडली लगा दो ताकि गाने लगेगा, कोई पैसा की ज़रूरत नहीं, आएगा और शुरू हो जाएगा, वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, वही आके ऐसे ही गा दिया अपना, हाँ या नहीं, बोलता है मेरे पास हुनर है, कला है, हम गा देंगे। गांव में देखिएगा ज़्यादातर ये होता है, कुछ लोग ऐसे गांव में होते हैं बोलते नहीं पैसा दोगे तब जाएंगे गाने, बिना पैसा का नहीं, इसका मतलब प्रोफेशनल सिंगर है वो बिना पैसे का गाने वाला नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये दो तरह से है, तो पेशा समझ गए, प्रोफेशन, और हम लोग बिजनेस भी समझ गए। तीसरा क्या है? रोजगार। रोजगार में क्या होता है बताइए? दूसरों के लिए सेवा देते हैं और बदले में हमको क्या प्राप्त होता है? वेतन। तो पढ़िए हम लोग क्या लिखा है। रोजगार का अर्थ एक विशेष समझौते के अंदर, अच्छा रोजगार में एग्रीमेंट होता है, जब हम नौकरी करने जाते हैं तो मालिक के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, मालिक बोलता है देखो इतना काम करना पड़ेगा, तुमको इतना सैलरी, सब कुछ तय होता है ना पहले से। तो बोलता है एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले मानी सैलरी के बदले में दूसरों के लिए काम करने से, यानी हम सैलरी के बदले में दूसरे के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो काम क्या कहलाता है? रोज़गार कहलाता है। सैलरी के बदले में अगर दूसरे के लिए कोई काम करते हैं तो वो काम क्या कहलाता है? रोज़गार कहलाता है। जैसे कारखाना में, सरकारी ऑफिस में नौकरी करना, यानी नौकर बनना, और क्या इसमें क्या शामिल होगा? नौकर बनना। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स डूइंग वर्क फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ रेमुनरेशन अंडर अ स्पेशल एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेस etc। अब लिखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी क्रिया जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता। लिखा है वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, पैसा कमाना जिनका उद्देश्य ही नहीं है, जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्म प्रचार, देश सेवा, ये सब। बोलता है कि दोज एक्टिविटी, यानी आप अगर ये लिखा रहेगा तो लिख सकते हैं इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच डू नॉट एम एट अर्निंग मनी आर कॉल्ड। आर कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं, जब लिख दिया रेफर्स टू तो कोई दिक्कत है? तो ये हम लोगों को बेसिक जो हम लोग पूरा ग्राफ पढ़े थे अभी, डायग्राम टाइप का देखे थे, उस पूरे डायग्राम का डिटेल आपके पास आ गया। और आप भी जब एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेगा। देखिए हम लोग कम चीज़ लिखे, आप चाहते तो खाली ये कहानी लिखे छोड़ देते, लेकिन हम लोग कम चीज़ लिखे बट एट्रैक्टिव लिखे। फर्स्ट ही जब हमारा शुरुआत हुआ आंसर लिखना और हम डायग्राम से समझाने लगे तो टीचर को समझ में आ गया कि इस बच्चे को परफेक्ट नॉलेज है इस टॉपिक का, और टीचर मार्क्स दे देंगे। तो आपको तो मार्क्स ही ऑब्टेन करना है ज़बरदस्त तरीके से, नॉलेज भी इन्हांस करना है। तो नॉलेज उसी का बढ़ेगा जो इस तरह से पढ़ेगा। इसलिए हम लोग तरीके से इस बार बनाए हुए पूरा मटेरियल कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका हर चीज़ रेडी हो जाएगा। अब चलेंगे आगे। अब हम लोग बिज़नेस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बिज़नेस क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों बिज़नेस करना चाहिए, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ये तो हम लोग जो ऊपर में हम लोगों के पास डायग्राम बना था उस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे पूरे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट। अच्छा, व्यवसाय का मीनिंग लिखा हुआ है, बताइए क्या है बिजनेस का मीनिंग? व्यवसाय का अर्थ क्या है अभी तो बताएं। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा विक्रय द्वारा, वही तो अभी पीछे पड़े ना। बिजनेस का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को आप रेडी कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर लाभ कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का, ठीक है, उत्पादन और विक्रय किया जा रहा है तो ये काम कहलाता है व्यवसाय। अब व्यवसाय की विशेषता क्या है, बिजनेस का फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर्स देखिए तो क्या लिखा है? आर्थिक क्रिया। क्या लगता है बिजनेस में आर्थिक क्रिया होता है या अनार्थिक क्रिया? बिजनेस क्या है, पैसा कमाने के लिए है या पैसा नहीं कमाने के लिए? पैसा। तो पहला आर्थिक क्रिया है, इसके बारे में तो पढ़ा जा सकता है। आर्थिक क्रिया समझ रहे हैं ना, बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए होता है। दूसरा, बिजनेस में और क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं समझे? अच्छा, दुकानदार के पास बिस्किट है, मेरे पास पैसा है, तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज। हम पैसा दे रहे हैं, सामान खरीद लें। हमारे पास नॉलेज था, आपके पास पैसा था, आप एक्सचेंज कर लिए, नॉलेज हमसे ले लिए, पैसा दे दिए। तो ये बिजनेस में क्या हो रहा है, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जा रहे हैं? एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो यहाँ एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे के बदले में एक्सचेंज हो जाता है सामान। तो बिजनेस है तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। बिजनेस तभी कहलाएगा जब रेगुलरिटी होगा डीलिंग में। मतलब डीलिंग में रेगुलरिटी का मतलब, अच्छा बताइए, एक दिन हम अचानक, हमारे पास पुराना फर्नीचर था, हम बेच दिए,
तो क्या हम बिजनेसमैन बन गए? नहीं, बेचे तो हम हैं। बोलेगा फर्नीचर तो हम बेचे हैं। तो बिजनेसमैन तभी बनेंगे जब आप रेगुलर वही काम करेंगे। जैसे 4 साल से लगातार कपड़ा बेच रहे हैं तो कोई भी आदमी बोलेगा कि आप कपड़े का बिजनेस करते हो। 3 साल से फर्नीचर बेच रहे हो तो कोई भी आदमी बोलेगा कि आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो। लेकिन 1 महीना से कुछ सामान बेच रहे हो और फिर छोड़ के दूसरा महीना दूसरा चीज़ बेचने लगे तो कोई नहीं बोलेगा बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस का मतलब है आपका वो काम रेगुलर होना चाहिए, छूट छूट के नहीं होना चाहिए। कभी बेचते हैं कभी नहीं, होता है गांव में भी, कभी बेचता है कभी नहीं बेचता है। कभी कपड़ा बेचने लगा, कभी अचानक देखे चप्पल जूता की दुकान खोल दिया तो लोग बोलते हैं पागल हो गए, बिजनेस नहीं कर रहा है। ये जब मन करता है वो करता है। बिजनेस का मतलब है रेगुलर आपका डीलिंग होना चाहिए, तब लोग मानेंगे कि आप बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन होने के लिए क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी होना चाहिए डीलिंग की, यानी जो लेन देन हो रहा है रेगुलर हो। अगर राशन दुकान है तो राशन का लगातार काम करोगे तो लोग बोलेगा कि राशन का बिजनेसमैन है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव या सर्विस मोटिव? प्रॉफिट मोटिव। व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य है। कोई दिक्कत है? और उसके नीचे देखिए, बिजनेस में रिस्क है या नहीं? बिजनेस में रिस्क है, और रिस्क है तभी रिवार्ड है। यानी जब आपको रिस्क होगा तभी आपको रिवार्ड मिलेगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस में रिस्क है। तो ये 5 एलिमेंट्स, और एक एलिमेंट्स है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस में ये सब होता है। रिस्क समझ गए? जितना रिस्क आप लेंगे उतना ही बिजनेस में ग्रो करेंगे। रिस्क है तो रिवार्ड है। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। रिस्क कम लेंगे प्रॉफिट कम होगा, रिस्क ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो रिस्क के ऊपर ही ये पूरा है। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, उसके आगे क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस क्या करता है? यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी क्या होता है बताइए? उपयोगिता। अच्छा, कोई सामान वेस्ट है, कोई सामान इस दुनिया में कोई काम के लायक नहीं, लेकिन बिजनेसमैन जानते हैं उस सामान को यूज़फुल बना देगा। नहीं समझते? एलोवेरा, हम लोग के गांव में एलोवेरा जो पहले रहता था ना तो लोग काट के फेंक देता था, लगा कौन झाड़ी है भाई। रामदेव बाबा उस एलोवेरा का जब पूरा फैला दिए, हल्ला कर दिया एलोवेरा पियो एलोवेरा पियो। आज लोग एलोवेरा का जेल नहीं है तो काट के पत्ता ना पूरा फेस में लगा लेता है कि जब इसी से बनता है क्रीम तो इसी को लगा लेते हैं डायरेक्ट। हाँ या नहीं? इसका मतलब है कौन आपको यूज़ बताया उसका? बिजनेस ही तो बताया। अच्छा, मोबाइल अगर नहीं बना के लाता बिजनेसमैन तो क्या आप इतने स्मार्ट होते? तो सर किसी चीज़ का यूज़ ना बिजनेसमैन हमको सिखाता है। बच्चा लोग का डायपर का इस्तेमाल हम लोग को बिजनेसमैन सिखाया। हम लोग थोड़ी जानते थे कि डायपर भी कोई चीज़ होता। हम लोग तो भाई गमछा लपेट देते थे। कौन सिखाया? बिजनेसमैन सिखाया। बिजनेसमैन दिमाग लगाया कि क्या इसको हम दूसरे तरीके से ला सकते हैं, एक डिमांड है वहाँ, और दिमाग लगा और बना दिया। हाँ या नहीं? और बिजनेसमैन हमको बताया, हम लोगों को, जनता को बताया कि कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी है वो बिजनेसमैन हमको बताता है। मोबाइल का यूज हम लोग को बिजनेसमैन बताया, हम लोग नहीं क्यों जानते थे। हम लोग जानते ही नहीं थे मोबाइल भी कोई चीज़ होता है कि दूर बैठे आदमी से बात हो सकता है, जानते ही नहीं थे। वो बिजनेसमैन बताया, वो बनाया, लेके बना के लाया और लोगों को समझाया कि देखो इससे ये फ़ायदा हो सकता है, ये फ़ायदा होता है। धीरे 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 बिजनेसमैन हम लोगों को स्मार्ट बनाया। तो बिजनेसमैन ही है जो यूटिलिटी क्रिएट करता है। किसी सामान का उपयोग बिजनेसमैन कर देगा। जो सामान बिजनेसमैन यूटिलिटी क्रिएट करता है, हर सामान का उपयोग यूज़ कर देता है कि इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, इसका यूजेस क्या हो सकता है। बात समझ गए? हर चीज़ का इस्तेमाल। आलू का देखो कौन इस्तेमाल जानता? कोई जानता था कि चिप्स बना के बेच सकते थे? हम लोग गांव में घर में चिप्स खाते थे, लेकिन कोई दिमाग नहीं लगा सकता था। एक बिजनेसमैन दिमाग लगाया और लेज बना के लाया और लिखो चिप्स की बिक्री रगड़ के। अब हर व्यक्ति चिप्स खाता है। तो ये देखना है कि अब कोई, हम लोग के यहाँ दूध होता था, कोई दिमाग नहीं लगाता था। एक आदमी दिमाग लगाया अमूल नाम से, और देखो देश में इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। तो बिजनेसमैन क्या करता है? यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। वही मक्खन बना के बेच रहा है। हम लोग को अगर मान लो कोई बिजनेसमैन ही होता है तो आज आपको क्या मक्खन मिलता? आज आपको इतने सारे प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं दूध से बने वो नहीं मिलते। वही हम लोग मट्ठे में रह जाते हैं। हम लोग यहाँ दूध होता था तो मट्ठा बनता था, मट्ठे में रह जाते हैं हम लोग। और मट्ठे को छाछ बना के बेच रहा है। हम लोग यहाँ कुछ नहीं होता था उसका, और वो छाछ बना के बढ़िया से पैक करके 10 रुपये में बेच रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है। लोग पी रहा है आराम से। तो क्या कर रहा है बिजनेसमैन? उपयोग क्रिएट कर रहा है। जो हमारे लिए वेस्ट है, ख़राब चीज़ है, उसका यूटिलिटी बना रहा है। आज तो ऑनलाइन में गोबर का उपला भी बिक रहा है, जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, वो भी बिक रहा है। क्या कर रहा है? यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसका इस्तेमाल बता रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। बात समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और बिहार वाले लोग ज़्यादा खरीदते हैं ना, लिट्टी चोखा उसमें बनता है बड़ा ज़बरदस्त। तो लोग लगता है कि नहीं भाई ये खरीदना चाहिए। उसका इस्तेमाल बता रहा है कि भैया ये चीज़ खरीदोगे तो तुम लिट्टी चोखा इसमें बना सकते हो, तभी ना लोग खरीदेगा। नहीं तो कौन खरीदेगा? गैस में लगाएगा, जलाएगा उसको खरीद के। वो जान रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसको क्या कर सकते हैं आप। तो जो लोग बिहार वाले हैं वो लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, और लिट्टी बनने के लिए उसका इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से होता है। उसमें डाल कर लिट्टी बनाओ तो अच्छा रहता है, इसीलिए वो लोग खरीदता है। ऑनलाइन बिक रहा है वो,
कि भाई बिहारी जहाँ भी होगा वो खरीदेगा ज़रूर, एक बार उसको खरीदेगा और अपना इस्तेमाल करेगा, बाकी तो सब ठीक है। हर चीज़ बिक रहा है सर, तो ये हर चीज़ का उपयोग कौन बताया आपको? बिजनेसमैन बताया। तो बिजनेसमैन है जो यूटिलिटी क्रिएट करता है, हर प्रोडक्ट का उपयोग बता देता है कि इस सामान का यूज़ क्या है, और आपको यूज सिखाता है, फिर हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं और हम लोग फिर प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। और बिजनेस का क्या उद्देश्य है देखिए तो, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। बिजनेस खाली प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगा या कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करेगा? बिजनेसमैन का क्या पर्पस होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उद्देश्य पढ़ेंगे। तो बिजनेसमैन का पर्पस होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग विथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रॉफिट अर्निंग विथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता के संतुष्टि के साथ लाभ कमाइए। और केवल अगर लाभ कमाने पर ध्यान देंगे तो क्या होगा? केवल अगर प्रॉफिट अर्निंग पर फोकस करेंगे तो क्या होगा? कमा तो लीजिएगा लेकिन फ्यूचर आपका बिजनेस का अच्छा नहीं है, आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। खाली आप लूटने के चक्कर में रहेगा तो कस्टमर को खुश नहीं कीजिएगा तो बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलेगा। इसलिए बिजनेस को अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलाना है तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आप प्रॉफिट कमाइए लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए कमाइए, संतुष्ट हो कर्मचारी आपका ग्राहक, तो आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि पुराने कस्टमर आपके पास रहेंगे और नए कस्टमर और आते जाएंगे। तो बताइए, पुराने कस्टमर ही आपके पास हैं, पुराना कस्टमर भी आपके पास है और नए लोग आते जाएंगे, तो इससे क्या होगा? आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ेगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो यही बात आपको समझना है और ये हम लोग देख चुके हैं बिजनेस के अंदर। अगले क्लास में हम लोग प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? आज हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं और अगले क्लास में हम लोग प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोफेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, प्रोफेशन कौन कौन लोग करते हैं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं और सबको मिला के क्वेश्चन 20 नंबर का आपसे 16 नंबर का आपसे पूछेगा। कोई दिक्कत है? लिखिए।